हम लोग पढ़ने जाते थे स्कूल 2-3 किलोमीटर पैदल, तो हम लोग रेल के किनारे किनारे जाते थे। हमारा गांव रेलवे के किनारे है। बचपन से पैदा होते ही हम लोग रेलवे की आवाज़ सुनते हैं। तो 3 किलोमीटर तक स्कूल पैदल जाते थे। तो एक बार तो एक गाड़ी निकली। जब गाड़ी निकल गई तो खूब 100-100 के नोट 100-100 के नोट खूब दूर तक जो है गिरा था। तो गाड़ियों में क्या होता है ना, जनरली हमारा बॉम्बे रूट है, लंबा रूट है, इलाहाबाद टू बॉम्बे वाले रूट में हमारा घर है, चित्रकूट के पहले। तो कोई छीना झपटी हुई रही होगी भाई, लोग गाड़ियों में ऐसा करते थे पहले भी, अब भी। पता नहीं किसकी सरकार थी, हमें नहीं पता। अभी डीके भैया से कुछ कह देंगे तो भाई उनको हो सकता है बुरा लगे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि अटैची भी थोड़ी दूर बाद गिरी। तो हम लोग फिर स्कूल जाना छोड़ करके भाई हर जगह जाएँ कि 100 पावे, कहाँ 500 पावे, कहाँ 100 पावे। अटैच फिर कुछ दूर बाद अटैची ही गिरी थी। तो अटैची तो टूट टाट गई थी, उसमें कुछ था नहीं, लेकिन उसका सारा रुपया जो है रेल के किनारे तब तक बिखर चुका था। और मुझे याद है कि हम लोग 10-10 की, 100-100 की, 50-50 की खूब पैसा, 10-15 लोग जाते थे। पहले गांव में होता था ना, जब आप स्कूल चल दे तो अपन झोरा टांग के सबके घरे में नहीं बुलावे, ये चल चल रे रहुलवा। और फिर सब लोग जाके राकेश के घर में ठाड़ो, ए राकेश चल में ना, सबको बटोर के आदमी 15-20 लोगों को जाता था। तो सब लोग हम लोग दौड़ दौड़ के पाए थे। कोई 100 पाया था, कोई 200 पाया था, कोई वगैरह वगैरह। अब फिर ये हुआ कि भाई अब पुलिस आ गई। अच्छा, बच्चे हम लोग पुलिस को डरते बहुत थे। तो फिर हम लोग सब लोग आकर आंबा के बगीचा में पूरा 4 बजे तक बिताए। 4 बजे स्कूल में छुट्टी होती है। तो बगीचा में कितनी यूनिटी है देखिए। कहते हैं कि बच्चों में एकता नहीं होती। उसमें ब्राह्मण भी रहते थे, उसमें छत्री भी थे, उसमें वैश्य भी थे, उसमें तेली भी थे। तब कुछ भी नहीं होता था कि तेली है कि बनिया है कि बामन है, कुछ बच्चे थे हम सब। और पूरा अब कोई अपने घर में नहीं बताया कि हम लोग 4 बजे भर कहाँ थे। बच्चों की यूनिटी देखिए। पूरा 4:30 जैसे स्कूल आते थे वैसे हम लोग स्कूल आए, और सब लोग साथ में पैसा लाए। अच्छा, आप पहले भी जानते थे यदि घर में आप बिना बताए पैसा पाए हो तो बाप तुरंत पूछा तो पैसा कहाँ पाए। यदि आप हम लोगों के यहाँ पहले वो आता था बिकाने के लिए, क्या भोंपू बजाता था, मलाई बर्फ। तो 4 आना के ठो मिलता था। अब हमारे लोगों के पैसा तो रहा है पर गांव में मलाई बर्फ ना खा पाए। कैसे खाएं, तुरंत अम्मा पूछे पैसा कहाँ पाए। तो हम लोग अपना झोरा मिलता था, पार्टी बुरका सब चीज़ वो वाला। तो मने कापी 1-8 मिले तो उसके भीतर घुसेड़ के गुरमेट के सब लोग, अब हम लोग 10-12 लोग, सोचिए वो 1200-150 जिसके पास जितना था, महीनों पैसा चला, ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन पूरे गांव में कानों कान खबर नहीं हुई कि हम लोग पैसा पाए। बच्चों की एकता देखिए। अब बस सब लोग, मान लो किसी के घर में जैसे थोड़ा टुन फुन हो भी कि ये लड़का जो है कहाँ से पैसा पाए। पहले जो है बड़ा खोज खबर लड़कों की रखी जाती थी कि कहाँ से चोरी किए किसके नहीं। तो सब लोग 21 सुर में बोलें कि मतलब एक जगह ये पाए आएगा रहा। तो मैंने सब लोगों का एक ही सुर है, बाकी कोई किसी का ना बोले। एक आध लोगों को मान लो आउट हो गया तो बोले कि कहीं जैसे कह दे कि जा उनसे पूछ ले। तो मान लो हमसे कोई पूछने में करे लाइन में पैसा पाई से हमारा दुबा, हाँ हाँ पाए रहा, एक दिन पाए रहा। तो मुझे याद आता है कि वो भी एक दिन थे कि तब कितना बच्चों में एकता थी, कितना साथ था कि कोई किसी की अच्छाई बतावे ना बतावे पर बुराई सबकी सब छिपाता था। लड़ाई हो जाए बीच में, घर में कानों कान खबर ना हो, एक दूसरे को हम मार लें पटक लें, लेकिन घर में इसने बतावे कि काल से फिर साथे आवे न दी हैं। तो इतनी यूनिटी, इतना बच्चों में प्यार। खैर मैं तो नचिकेता की भी हमारे यहाँ कहानी है, ध्रुव की भी हमारे संस्कृत साहित्य में कहानी है, प्रहलाद की भी हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में कहानी है। हम इन्हीं की कहानियों को पढ़ करके बड़े होते हैं और इनका संस्कार सीखते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि हाय हम तो पैसा बिनत रहे, संस्कार यह संस्कार सीख रहे हो कि पैसा बिनत रहे चोरी। मैं ये संस्कार बता रहा हूँ कि कितनी एकता और बच्चों में कितना आपसी सौहार्द था, बच्चों में कितना आपसी प्रेम था, और बच्चों में आपस में मिलजुल करके साथ ही में लड़ेंगे पर साथ ही में चलेंगे, साथ ही खाएंगे, साथ ही पिएंगे, साथ ही मरेंगे, साथ ही जहाँ जाएंगे। और कोई आदमी, आप सब भी पढ़े होंगे, कोई किसी मजाल नहीं कि गांव में कोई किसी की शिकायत करते। तो ये होता है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये होता है सहवीर्यं करवावहै।